दुर्ग नगर निगम क्या अवैध तरीके से लगे होर्डिंग्स पर कार्यवाही करेगा? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, जिसके बाद शहर में कहीं पर भी बेतरतीब ढंग से होर्डिंग लगाने के आदेश नहीं है। होर्डिंग वही लगेगी जो रजिस्टर्ड जगह है, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं खंभों पर, उन्हीं पोल पर होर्डिंग लगाने का आदेश हाईकोर्ट के बाद जारी हुआ है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि शहर में तमाम होर्डिंग जो है वो बिजली के पोल में लगे हुए, ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स है ये लगे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि गर्मी का समय शुरू हो चुका है और गर्मी के सीजन में अक्सर शाम के समय तेज हवा और लू चलती है। ऐसे में बैनर पोस्टर, पिछले दिनों कई बैनर पोस्टर जो है गिरे थे और राह चलने वाले उससे दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। वैसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए नगर निगम को जागरूक होने की आवश्यकता है और तत्काल एक्शन लेते हुए शहर में लगे बड़े जो बैनर पोस्टर जो अवैध रूप से लगे, बिना इजाजत के लगे हैं, उनको हटवाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पूरे शहर में जो बिजली के पोल है उन पर भी काफी तरीके के बधाई संदेश हो, चाहे किसी स्कूल का विज्ञापन हो या किसी और जो संस्था का विज्ञापन है वो लगा हुआ है, तो उसे नगर निगम कब तक निकालेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हाईकोर्ट का आदेश पारित हुआ है कि कहीं पर भी शहर में होर्डिंग और बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी दुर्ग जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूरे शहर भर में होर्डिंग लगी हुई है। अब चूंकि होर्डिंग लगी हुई है तो नगर निगम उसे उतारेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आंधी पानी का दिन अब चूंकि शुरू होने वाला है तो इससे होर्डिंग गिरेगा और दुर्घटना होगी। जिस तरीके से लगातार यातायात विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। हेलमेट नहीं लगाने से और सीट बेल्ट नहीं लगाने से जो हानि होगी, कहीं ना कहीं जब होर्डिंग भी गिरेंगे आंधी पानी के दिन में तो लोग उससे भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम नगर निगम को चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे और शहर में अवैध और बेतरतीब ढंग से लगे सभी होर्डिंग को उतारने की कवायद की जाए।